जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के 5वें दिवस पे माँ स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ के 9 स्वरूपों में जो 5वीं अधिष्ठात्री देवी हैं उनका नाम भगवान कार्तिक के नाम पे पड़ा है क्योंकि वे उनकी माता हैं। माँ स्कंद माता सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें से एक के भुजा के अंदर वो अपनी गोद में कार्तिकेय जी को लेकर बैठी हुई हैं और एक हाथ में कमल का फूल है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय का नाम है। ये सिंह पर विराजमान है और 4 हाथ हैं जिसमें से माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहलाई जाती है और इनका तेज सूर्य के समान है। ये ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी हैं। क्या कथा है मां स्कंद माता की? स्कंद माता की कथा के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसका वध केवल शिव पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। इसलिए कार्तिकेय की माता होने के कारण मां दुर्गा को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको थोड़ा विस्तार में या विस्तृत रूप में देखें तो ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकेगा। तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर से मुक्ति मिलने की प्रार्थना करी, उनको मुक्ति दिलवाने की प्रार्थना करी। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और अपने पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म किया। तारकासुर को यह विश्वास था कि शिव जी कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब सभी देवताओं ने उन्हें तारकासुर का वध करने का आग्रह किया और इस कार्य के लिए मां पार्वती ने भी अपने पुत्र जिसे स्कंद कहा जाता है को युद्ध की संपूर्ण शिक्षा प्रदान की और स्कंद माता का स्वरूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध परीक्षण करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां दुर्गा को स्कंद माता भी कहा जाता है। और भी बहुत महत्वपूर्ण कथाएं जो जुड़ी हैं या बातें हैं वो ये है कि स्कंद माता को अपनी गोद में भगवान स्कंद को बाल रूप में धारण करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और मन में एकाग्र रखकर उनकी आराधना करने से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। स्कंद माता मातृत्व और जीवन से अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यही एक भाव ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी पूजा करने से संतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानी है, संतान का सुख है, संतान हो नहीं रही या संतान होने के बाद कष्ट में है, दुख में है, परेशानियों में है, वह दूर हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को सुख, समृद्धि, धन संपत्ति प्राप्त होती है, कष्टों से निवारण मिलता है, कार्य में अड़चन आ रही हो तो कार्य सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त होती है। पूजा स्थल को शुद्ध करें, उन्हें केले का खीर, बेसन के लड्डू या पीले रंग की मिठाई मिष्ठान अर्पण करें। केसर युक्त कह दीजिए, वो माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं। इनकी माँ की पूजा में पीले रंग के फूल अर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना 108 बार मां स्कंद माता को अत्यंत प्रिय है और उनकी कृपा आपको सदैव प्राप्त होती है। आद्य शक्ति स्कंद माता को पीला और सफेद रंग अत्यंत प्रिय है जो पवित्रता, शांति, प्रकाश और प्रसन्नता का प्रतीक है। इन रंगों के कपड़े पहनने और पीली वस्तुओं जैसे पीली मिठाई, कमल का फूल, पीले रंग के फूल मां को अर्पण करना अत्यंत प्रसन्न और सुखदायक होता है। पीला रंग प्रकाश, ज्योति, प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शुद्धता, शांति, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मां को अत्यंत प्रिय है। ये धारण करने से, मां को अर्पण करने से, इस तरह के वस्त्र, फूल अर्पण करने से मां को अत्यंत प्रसन्नता होती है। उनकी कृपा हम पे बरसती है, उनकी कृपा हम प्राप्त करते हैं। माँ को सफेद रंग का, लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, ये तीनों अर्पण कीजिए और माँ से अपनी क्षमा मांगिए और माँ से कृपा की प्रार्थना कीजिए। ये बहुत ही शुभ है। इसके साथ आप अगर हो सके तो माँ को चांदी के आभूषण पहनाकर या चांदी के आभूषण मंदिर में माँ के लिए अर्पण कीजिए। उनके केशों को सफेद फूलों से सुसज्जित कीजिए। ये बहुत ही परम लाभदायक होता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को परम शांति मिलती है। बुध ग्रह अगर आपका प्रभावी नहीं है, कष्ट दे रहा है, आपको उससे नुकसान हो रहा है, तो मां स्कंद माता की पूजा करिए। ये आपको बहुत लाभ और शुभ फल प्रदान करेंगी।
ओम देवी स्कंद माताए नमः। आप इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, तो आपके संतान से जुड़ी समस्याओं को निवारण होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप और भी सरल चाहते हैं, ओम स्कंद मात्रई नमः ये जाप कीजिए, इससे आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। और जैसा मैंने आपको एक मंत्र बताया पहले, उसको करने से तो आपको अतुल्य लाभ प्राप्त होगा, जिसकी कोई आप तुलना भी नहीं कर सकते। सुबह स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, हो सके सफेद और पीला वस्त्र पहनिए, आसन पर बिठाजिए, माँ पे शुद्ध कीजिए, जैसे गंगा जल का छींटा मारिए, अपने आसन को, अपने पूजा स्थान को शुद्ध कीजिए गंगा जल से। फिर माँ को तिलक कीजिए, कुमकुम, केसर, रोली से अक्षत लगाइए, माँ को धूप दीप अर्पण कीजिए। अखंड जो जला रखी हो तो उस पर तिलक अवश्य कीजिएगा। माँ को पुष्पों का हार और पुष्प अर्पण कीजिए। फिर माँ को धूप दीप जलाकर माँ को मिष्ठान, फल, मिठाई जो आप ले आए हो वो अर्पण कीजिए। दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का, माँ स्कंद माता के जो आपने मंत्र हैं उसका जाप कीजिए। और उसके बाद मंत्र जाप करने के बाद माँ की कपूर से आरती उतारिए। और जब भी आप आरती उतार लें तो माँ से उसके बाद फिर माँ से क्षमा याचना कीजिए कि माँ अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, और बालक समझ के अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम हम पे सदैव बरसाते रहिएगा। माँ का इस तरह से जब आप कर लेते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न होती हैं। उसके बाद आरती के बाद भोग लगा के माँ को जो प्रसाद होता है वो समस्त परिवार में बांटिए, अपने संतान को दीजिए, खुद ग्रहण कीजिए। ये करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं स्कंद माता की पूजा करने से मृत्यु लोक पे परम शांति और सुख प्रदान करती हैं माँ। और पूजा के लिए ध्यान रखिएगा, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठिए, और पुष्प ताजे हों, सुगंधित हों, फल भी ताजे हों, तामसी ना हो। तामसी हमसे किसने पूछा? अर्थात यानी बासे फल ना हो, खट्टे फल ना हो, इन्हें तामसी फल कहा जाता है। इसलिए जब भी कीजिए उसी दिन शुद्ध लेके आइए, माँ को अर्पण कीजिए और माँ के लिए प्रेम भाव से उनकी आराधना कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अत्यंत लाभकारी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही तो इस परिवार को जोड़ के रखते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम नई नई जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको नई वीडियो की खबर नहीं मिल रही है, तो बेल आइकन दबाइए, तभी तो आपको सूचना प्राप्त होगी। और इस परिवार, इस कुटुंब का हिस्सा बनिए। साथ ही अपने प्रियजनों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ एक जय माता की लिखना तो बनता है, क्योंकि तभी तो तार से तार जुड़ती हैं। और प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।